कभी ये ख्याल आया है कि कुछ आदतें इतनी पक्की क्यों हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना तकरीबन नामुमकिन लगता है? आज के इस तजिए में हम इसी कशिश के पीछे की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि इसी इल्म को इस्तेमाल करके हम अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती है? वो कौन सी ताकत है जो हमें कुछ चीज़ों की तरफ खींचती है, चाहे हमें पता भी हो कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंसानी नफ्सियात को समझने का ये सफ़र परिंदों के घोंसलों से शुरू होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन करें, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला हिस्सा है सुर्ख नुक्ते का असर। ये वो जगह है जहां हम इस बुनियादी ख्याल को समझेंगे जिस पर आज की सारी बात टिकी हुई है। ये कहानी 1940 की दहाई की है, जब नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान निको टिम्बरगन ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोट की। उन्होंने देखा कि हेरिंग गल के छोटे बच्चे अपनी मां की चोंच पर बने एक नन्हे से सुर्ख नुक्ते पर ठोंग मारकर खाना मांगते थे। इससे उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने गत्ते की कुछ नकली चोंचें बनाई। कमाल की बात यह थी कि बच्चे उन पर भी ठोंगे मारने लगे। लेकिन असल दरियाफ्त तो उसके बाद हुई, जब उन्होंने एक ऐसी चोंच बनाई जिस पर नुक्ता बहुत बड़ा और ज्यादा चमकदार था, तो बच्चे उस पर बिल्कुल दीवानों की तरह ठोंगे मारने लगे। और ये स्लाइड ना इसी दरियाफ्त को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखें, एक आम मुहर्रिक यानी असली चोंच एक आम सा रद्द-ए-अमल पैदा कर रहा है, लेकिन दाईं तरफ हकीकत का एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वर्जन, जिसे फौकुलादा मुहर्रिक या सुपर नॉर्मल स्टिमुलस कहते हैं, जैसे 3 बड़े सुर्ख नुक्तों वाली चोंच एक बहुत ही ज्यादा मजबूत, तकरीबन जुनूनी रद्द-ए-अमल पैदा कर रहा है। तो ये हमारी आज की सबसे अहम इस्तिलाह। एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस हकीकत का एक ऐसा वर्जन है जिसे हमारा दिमाग असली चीज से भी ज्यादा पुरकशिश समझता है। टिम्बरगन ने यह भी देखा कि एक परिंदा अपने असली अंडे के बजाय एक बड़ी सी वॉलीबॉल को ज्यादा मेहनत से घोंसले में वापस लाने की कोशिश करेगा। मतलब बड़ा, ज्यादा नुमाया, बेहतर। अच्छा, तो अब जानवरों की दुनिया से निकलकर अपनी आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये ख्याल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। हकीकत यह है कि हमारी दुनिया इन बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए इशारों से भरी पड़ी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो खींचने और हमारी बुनियादी जिबलतों को जगाने के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। जंक फूड कुदरती खानों का एक सुपर नॉर्मल वर्जन है, जिसमें नमक, चीनी और चिकनाई की ऐसी मिकदार होती है जो फितरत में मिल ही नहीं सकती। सोशल मीडिया हमें चंद मिनटों में इतनी तारीफ और लाइक्स दे देता है जो हकीकी जिंदगी में शायद हफ्तों में भी ना मिले। इश्तिहारात से लेकर दुकानों में लगे पुतलों तक हमारे आसपास की हर चीज को हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ये कॉल ना इस सूरत हाल पर बिल्कुल ठीक बैठता है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। हमारी आज की दुनिया को ख़ास तौर पर हमारे कदीम दिमाग की ख्वाहिशात को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये हमें ऐसी आदतों की तरफ धकेलती है जिन पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि साइंसी तौर पर ये सुपर नेचुरल स्टिमुलस इतने ताकतवर क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छुपा है। हर आदत के दिल में डोपामीन नामी एक केमिकल होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा 1954 में चूहों पर किए गए तजर्बात से हुआ। जब साइंसदानों ने चूहों में डोपामीन के इखराज को रोक दिया तो उन्होंने जीने की ख्वाहिश ही खो दी। ना वो खाते थे, ना पीते थे, और आखिरकार प्यास से मर गए। डोपामीन के बगैर ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि डोपामीन का ताल्लुक खुशी या पसंदीदगी से है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये असल में चाहत यानी इनाम की तवक्को के बारे में है। ये वो ताकतवर एहसास है जो इनाम मिलने से पहले आता है। ये इनाम मिलने की खुशी नहीं, बल्कि उस इनाम की उम्मीद है जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। और ये फ़र्क देखे कितना बड़ा है। दिमाग का वो हिस्सा जो ख्वाहिश से जुड़ा है, चाहत के दौरान 100% एक्टिव होता है, लेकिन पसंदीदगी यानी असल खुशी के दौरान उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव होता है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग तस्कीन से कहीं ज्यादा ख्वाहिश के लिए बना है। ख्वाहिश ही असल इंजन है जो हमारे रवैये को चलाता है। अच्छा, तो अब जब हमने मसला समझ लिया है कि हमारी दुनिया सुपरनैचुरल स्टिमुलस से भरी है जो हमारी चाहत के निज़ाम को हाईजैक कर लेती है, तो इसका हल क्या है? हम इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प हिकमत अमली में है, जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। बहुत आसान सा आइडिया है। आप एक ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करनी चाहिए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म रोनन बायरन की कहानी है।
वो नेटफ्लिक्स देखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे वर्जिश करनी चाहिए। तो उसने एक ज़बरदस्त हल निकाला। उसने अपनी वर्जिश वाली बाइक को अपने लैपटॉप से ऐसे जोड़ दिया कि नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी चलता था जब वो एक खास रफ्तार से साइकिल चला रहा होता। उसने अपनी चाहत यानी नेटफ्लिक्स को अपनी ज़रूरत यानी वर्जिश के साथ जोड़ दिया, जिससे वर्जिश करना एक ऐसी चीज़ बन गई जिसका वो इंतज़ार करने लगा। तो हम इस ज़बरदस्त हिकमत अमली को अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है और उसकी तरतीब बहुत अहम है। सबसे पहले आप अपनी कोई मौजूदा आदत चुनते हैं, उसके फौरन बाद आप वो नई आदत करते हैं जो आपको करनी चाहिए, और फिर ठीक उसके बाद आप वो आदत करते हैं जो आप करना चाहते हैं। ये आखिरी हिस्सा आपका इनाम बन जाता है। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लें कि कोई खबरें पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहिए। तो फॉर्मूला ये होगा, मौजूदा आदत, सुबह की कॉफ़ी पीने के बाद मैं एक शुक्रगुजारी की बात कहूँगा, ज़रूरी आदत। उसके बाद मैं खबरें पढ़ूंगा, पसंदीदा आदत। इसी तरह अगर कोई फेसबुक चेक करना चाहता है लेकिन वर्जिश भी करनी है, तो पहले 10 बरपीस किए जाएंगे और फिर फेसबुक को इनाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और इस सब का बुनियादी मकसद यही है, आप अपनी ज़रूरी आदत को इस ताकतवर डोपामीन के इजाफे से जोड़ रहे हैं जो आपकी पसंदीदा आदत की तवक्को से आता है। वक्त गुजरने के साथ दिमाग इस ज़रूरी आदत का भी इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उससे पता होता है कि इसके फ़ौरन बाद एक इनाम आने वाला है। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए हर रोज़ बेहतर से बेहतर होती जा रही है, हम अपनी आदतों को जानबूझकर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग सिर्फ एक तरीका है, लेकिन ये एक ताकतवर याद दहानी है कि हम अपनी ख्वाहिशात को समझकर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।